the plant tissues. Let's have a look again. So plant tissues से पहले आप लोग बताएंगे tissues. What are tissues? What are tissues? What are tissues? Tissues are the group of cells which have the same structure and perform the same function. मतलब वो एक ही आकृति के होते हैं, एक ही आकार के होते हैं, एक ही जैसा कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल्स के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज, ठीक है। वो प्लांट्स में अलग होते हैं और एनिमल्स में अलग होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज हमने पढ़े हैं। प्लांट टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो पादप ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, उनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में कहते हैं विभाज्योतक, ठीक है। विभाज्योतक जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन होती है, वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। ये तने के या जड़ के टिप में पाए जाते हैं, शीर्ष में या फिर जड़ की जहाँ से ग्रोथ हो रही है ना, आगे वाले टिप से वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। तो एपिकल होता है, एपिकल या शीर्ष में पाया जाता है एपिकल, इंटरगैलरी और लेटर। इन टिश्यूज का काम होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो टिप पर, शूट के टिप पर या फिर रूट के टिप पर, शूट मतलब तने की टिप पर, तने के टिप पर यहाँ पर क्या डिवाइड करते हैं और इसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ाते हैं, ठीक है। और इंटरकैलरी जो होते हैं, इंटरकैलरी ब्रांचेस को की फॉर्मेशन के लिए इनके पैचेस पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ब्रांचेस की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर क्लस्टर की फॉर्म में ये सेल्स होते हैं, इसके सेल्स होते हैं जो कि ब्रांचेस के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेटरल जो होते हैं, लेटरल वो जो हमारा स्टेम है उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लेंथ को बढ़ाते हैं, विड्थ को भी बढ़ाते हैं। ये मतलब विड्थ ऑफ द प्लांट, चौड़ाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वी हैव स्टडी, हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करके दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जब ये अपनी क्षमता खो देते हैं डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जब डिवाइड कर रहे हैं और पीछे सेल्स जो बनते जा रहे हैं वो भी डिवाइड कर रहे हैं, फिर उनका साइज बढ़ता है और वो जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो डिवाइडेशन छोड़ते हैं, ठीक है। फिर डिवाइडेशन उनमें होना बंद हो जाता है, वैक्यूल्स बन जाती है। इनमें वैक्यूल्स नहीं होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज कब क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं, फिर इनका साइज एक पर्टिकुलर साइज बना रहता है, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली कितने टू टाइप्स के होते हैं? सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट। तो अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज मेनली जो है आप देखेंगे पैरेन्काइमा टाइप्स के देखेंगे। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, उनमें वो ओवल शेप्ड होते हैं और उनमें प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स में जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो वो जो सोलर एनर्जी है जो सन से आ रही है वो
ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। कुछ पैरेन्काइमल सेल्स जो होते हैं ये सिंगल लेयर सिंगल सेल वॉल होती है, इनकी ओवल शेप के होते हैं पैरेन्काइमल सेल्स मोस्टली। अब क्लोरेनकाइमेटस ऐसा जैसे एज द नेम शोस क्लोरेनकाइमेटस सेल्स, जो क्लोरेनकाइमेटस है मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या परफॉर्म करते हैं, ये क्या परफॉर्म करते हैं, हाँ ये सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। अब जो कॉलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं COLLEN कॉलेनकाइमेटस सेल्स, तो ये क्या इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं, है ना। कॉलेनकाइमेटस सेल्स क्या करते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं प्लांट में। तो ये यंग प्लांट्स में पाया जाता है। जब बहुत तेज हवा चलती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, हवा की वजह से बैंड हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद फिर वो जब हवा का दबाव कम होता है फिर से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, जो कि जो फुल्ली ग्रोन प्लांट्स होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। जो पूरे ट्रीज होते हैं, ट्रीज में ये कम होता है, और जो यंग प्लांट्स होते हैं इनमें कॉलेनकाइमा की अधिकता होती है, मतलब इस वजह से क्या होते हैं वो लचीले होते हैं, ठीक है। लचीलापन होता है कॉलेनकाइमा से। एरेनकाइमा जैसे जो जलीय पौधे होते हैं, ठीक है, वाटर में जो ग्रो करते हैं, तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो आपने देखा होगा पानी पर तैरती रहती हैं, तो क्योंकि उनकी सेल्स के बीच में क्या होता है स्पेस काफ़ी स्पेस होता है, उनकी सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, तो वहाँ इसलिए इन्हें क्या कहते हैं एरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, इनमें लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है, ठीक है, और सीमेंटिंग का काम करते हैं। बार और ये सब की फॉर्मेशन करना क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आप बताएंगे कितने टाइप के होते हैं, टू कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमने स्टडी करे दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, जाइलम, मतलब पानी का संवहन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन करता है, जाइलम। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर इसकी जो फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। तो जाइलम किस किस से मिलकर बनता है, तो जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, ठीक है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। और फ्लोएम भी इसी तरह से 4 कंपोनेंट्स का मिलकर बनाता है। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, companion cells and seed tubes, sieve cells, और इसमें आप seed cells भी जोड़ सकते हैं, seed cells, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करके और यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है, हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स तो देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आप लोगों ने बताया मुझे अभी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं प्लांट्स में, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो किसका कंडक्शन करता है, कंडक्शन ऑफ फूड, हाँ, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में, क्या यूनी डायरेक्शन,
ऑफ द प्लांट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट। अब वाटर तो सॉइल में ही प्रेजेंट है ना, तो वो क्या करेगा, प्लांट जो है प्लांट्स की रूट्स वहाँ से एब्जॉर्ब करके टिप तक पहुँचाएगी, तो यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब फूड जो है वो लीव्स से प्रिपेयर होता है, तो उसको ब्रांचेस में भी ट्रांसपोर्ट करना है, स्टेम में भी ट्रांसपोर्ट करना है, रूट्स को भी जरूरत होती है फूड की। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम मल्टी डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शन में क्या करता है, वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड ट्रांसपोर्टेशन, आप ये तो समझिए हमें, फूड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो मल्टी डायरेक्शन में होता है फ्लोएम, ठीक है। अब कंपोनेंट्स आ गए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कर लेते हैं, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। तो जाइलम में कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे कौन कौन से थे, आप बताइए। 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, जाइलम, फाइबर्स, फाइबर्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। अच्छा, अब इधर देखेंगे फ्लोएम में, फ्लोएम में 4 टाइप्स के होते हैं कंपोनेंट्स। 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं आपके, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और है आपका कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब्स एंड सीड ट्यूब्स, ठीक है। तो ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। यस मैम। ठीक है, वंस अगेन प्लांट टिश्यूज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड permanent tissues. Meristematic tissues are responsible for the growth because they undergoes continuous cell division. They divide rapidly and form the new cells, and these are present at the tip of the shoot and tip of the root. These are mainly of 3 types. Meristematic tissues again are 3 types. So first is apical, जो रूट और शूट के टिप पर होगा, इंटरकैलरी जो कि ब्रांचेस को के डेवलपमेंट के लिए वहाँ सेल्स के पैचेस होंगे, इंटरकैलरी लेटरल गेट और लेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है, प्लांट की। उसके बाद परमानेंट टिश्यूज, 2 टाइप के होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज फिर से आप देखेंगे 5 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा, पॉलेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसमें स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड होते हैं, ठीक है, बाकी सब अलाइव सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के लिए देखते हैं, तो जाइलम का वर्क क्या होता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जाइलम जो है वो ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ये जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रैकिड्स, है ना। और फ्लोएम जो है वो फिर से देखेंगे कंपोजिशन में, वो कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन होती है इसकी। तो इसमें फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स और सीड ट्यूब्स, ये और सीड सेल्स भी होती हैं, सीड सेल्स, तो ये इसके क्या करती है, कंपोजिशन करती है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और प्लांट्स के तो आपके कंप्लीट हो गए। नाउ वी टॉक अबाउट द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज आर मेनली 4 टाइप्स of 4 types, ठीक है। एनिमल टिश्यूज आर मेनली ऑफ 4 types. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue, muscular tissue and nervous tissue, nervous tissue. Very good. So animal tissues are
mainly four types: epithelial, connective, muscular, and Nervous. Epithelial tissues form our skin and inner lining of the internal organs. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है, जो हमारी स्किन होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। ठीक है, अब ये भी कई टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जैसे स्क्वामस, स्क्वामस, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसकी अगर कई लेयर होती हैं, अगर स्क्वामस की ही कई लेयर होती है तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ये स्क्वामस को शॉर्ट में मैंने एस लिख दिया है, एपिथेलियल को ई और टिश्यू को टी। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। जब ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो होती है सिंगल लेयर की होती है ना, सिंगल सेल लेयर की होती है, तब ये स्क्वामस। ठीक है, जब इसी की बहुत सारी लेयर्स होती है तो वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब होती है क्यूबॉइडल, क्यूब की तरह क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्यूबॉइडल में क्यूब की तरह होंगे, आपके जो सेल्स होंगे वो क्यूब की तरह होंगे। ठीक है, क्यूब की तरह आपको सेल्स दिखाई देंगे, और ये कॉलमनर में कॉलम्स की तरह दिखाई देंगे, सेल्स कॉलम्स की तरह इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग में। अच्छा, अगर कॉलमनर में अगर स्मॉल हेयर लाइक आपको दिखता है, हेयर लाइक अगर अपीयरेंस दिखता है, तो वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सीलिएटेड। ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब कुछ सेल्स जो होते हैं ना, वो स्पेशलाइज होकर के कुछ सिक्रीशन करने लगते हैं, तो उन्हें ग्लैंडुलर कहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं, जो कि सिक्रीशंस करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अच्छा, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें तो सिक्रीशन डायरेक्टली होता है ब्लड में। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे माउथ में सलाइवा है ना, तो वो ब्लड में जो निकल रही है ना डायरेक्टली, पहले हमारी फूड के साथ मिक्सअप हो गई, तो वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में होगा, जैसे हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, अब आए हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज में जैसे बोन्स, ब्लड, हमारा पूरा स्केलेटन जो है वो कनेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को। एज द नेम शोज कनेक्टिव, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बोन्स जो है, बोन्स हमारी बॉडी को कनेक्ट, जो भी हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं टिश्यूज, वो किसमें आएंगे? कनेक्टिव टिश्यूज। जैसे बोन्स, जैसे ब्लड। ब्लड ही एक ऐसा लिक्विड टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, तो इसे इसलिए कहते हैं ये जो होता है हमारा स्पेशल काइंड का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब बोन्स जो होती है, लिगामेंट्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ठीक है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स से कनेक्टेड रहे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ये सब क्या करते हैं? हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे जैसे जो बोन्स हैं, तो बोन्स तो लिगामेंट्स और टेंडन से कनेक्टेड हैं। अब जैसे ब्लड है, ब्लड में आपको पता है आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और बहुत सारे मतलब प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मोन्स, सब कुछ मिक्स्ड रहता है हमारे ब्लड में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम वही करता है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में। अब एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं हमारे स्किन के नीचे होते हैं। अब देखो, मसल्स हमारी क्या करती हैं? हमारी बोन्स के ऊपर क्या करती हैं? कवरिंग करती हैं। ठीक है, तो वो मसल्स हमारी बोन से भी जुड़ी रहती है, हमारे बोन के ऊपर एक कवरिंग करती है, जिससे कि जब हम अपना वॉलेंट्री एक्शन के लिए हम अपने स्केलेटन को बिना मसल्स की हेल्प से
नहीं मूव, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फूड मटेरियल को पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेके जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है, ठीक है। ब्लड में ही सारे नाइट्रोजनस वेस्टेज भी, यूरिया वगैरह सब हमारे ब्लड में मिक्सड रहता है, वो किडनी में जाकर के छनता है और वहां से वो एक्सक्रीट होता है, छनकर निकलता है। तो पूरी बॉडी में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड। तो ब्लड ने हमारी पूरी बॉडी को अंदर से कनेक्ट कर रखा है। कहीं से भी कट करेंगे तो ब्लड निकल आएगा ना, बस आपके हेयर और ये नेल्स को छोड़ करके, है ना। तो ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं हमारी स्किन के नीचे जो फैट को स्टोर करते हैं, और एरियल टिश्यूज जो होते हैं, जो बीच का गैप होता है हमारी मसल्स बोन के बीच में जो गैप रहता है उन जगहों को क्या फिल अप कर देते हैं, ये एरियल। तो ये समझ गया? यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट आया आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, है ना। आपने लिखा है स्टडीज मस्कुलर टिश्यूज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। तो बताइए कौन कौन से हैं? आपने कल पढ़ा था वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। तो स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक, ठीक है। स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड, कार्डियक, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? वॉलेंट्री भी बोलते हैं। वॉलेंट्री इन एक्शन, ये क्या है? इनवॉलेंट्री। और ये क्या है? कार्डियक। ये जो हमारे होता है हार्ट की मसल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मस्कुलर राइटेड, अनस्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड, ठीक है, और कार्डियक। तो स्ट्राइटेड जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो दीज आर अंडर अवर कंट्रोल। स्ट्राइटेड जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती है, और हम अपने इच्छा के अनुसार उन्हें, मतलब जैसे हैंड्स वगैरह हैं या आपके जो भी अपने कंट्रोल में रह करके कर सकते हैं, वो क्या स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल्स के थ्रू या वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू कर सकते हैं। अब होता है अनस्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री। जैसे आपका पेरिस्टैटिक मूवमेंट, खाना आप स्वॉलो कर रहे हैं, खाना निकलते हैं तो एक मूवमेंट होता है आपकी फूड पाइप में, तो उसे पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। उसके थ्रू आपका फूड जो है स्टमक तक पहुंचता है। तो वो मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, और यूरिनरी जैसे यूरिन एक्सक्रीशन, ये सब जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं वो क्या है? वो आप इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो वो अनस्ट्राइटेड मसल से निकल रहे हैं। और ये कार्डियक जो होता है, कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, नर्वस टिश्यूज जो होते हैं, नर्वस टिश्यूज, तो दीज आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट फॉर्म सीएनएस एंड पीएनएस, सीएनएस एंड पीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होंगी वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होगी, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगी, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जो नेटवर्क होता है वो न्यूरॉन्स का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन्स बनाते हैं, ठीक है मैम। तो अब हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे। अच्छा, तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आपको, उसमें क्या है? एक सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी, और एक लॉन्ग एक्सॉन है, और एक्सॉन के बाद ये नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स के बाद जो है ये आपका सिनेप्स, यहाँ पर सिनेप्स, जब एक नर्व दूसरी नर्व सेल से क्या हो रही है, यहाँ पर कनेक्ट, ठीक है।
एक नर्व सेल क्या हो रही है? सो वी आर लर्निंग हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द सेल बॉडी बनाएंगे, फिर उसके बाद डेंड्रॉन्स और एक लॉन्ग थ्रेड आपका ये एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स एंड सिनेप्स। ये नर्व एंडिंग्स हो जाएंगे आपकी, एंड यहाँ पर क्या होता है? सिनेप्स होता है, जहाँ पर एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से अटैच हो जाता है, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से अटैच हो जाता है, इसे कहते हैं सिनेप्स। अब यहाँ पर क्या होती है? माइलिन शीट होती है, जो ये न्यूरॉन होता है उसमें क्या होती है? माइलिन शीट लगी होती है, माइलिनेटेड शीट, और बीच में ये श्वान सेल्स होते हैं, यहाँ नीसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, और आपका जो ये डेंड्रॉन है ये फर्दर डिवाइड होकर डेंड्राइट्स बनाती है। डेंड्राइट्स में रिसेप्टर्स होते हैं, आपके जो डेंड्रॉन्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो ये रिसेप्टर्स आपके जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, आपकी जो भी सेंसेशंस होते हैं, वो आपकी सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। ये आपकी सेल बॉडी है। क्या है ये? सेल बॉडी। अच्छा, इसमें एक फ्लूइड फील्ड रहता है, इसे कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अब ये आपको दिख रहा है, ये ब्रांचेस दिख रही है, इसे जो थिक ब्रांचेस से कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। और ये जो थिक ब्रांचेस है जिन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, और ये शीट्स जो है, ये जो दिख रही है आपको, इसे कहते हैं माइलिन शीट। और ये आपके ये जो नोड दिख रही है, नोड ऑफ रैनवियर, और इसमें ये रेड कलर की जो सेल्स बना रखे हैं, ये हैं आपके श्वान सेल। ठीक है बच्चों, और ये जो रेड कलर के ग्रैन्यूल्स हैं, ये कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। ये आपका न्यूक्लियस, और रिसेप्टर्स, ये आपके रिसेप्टर्स। तो कोई भी अगर इम्पल्स आती है, आपको मच्छर काट लेता है, या फिर आपको सुई चुभ रही है, या कोई हॉट ऑब्जेक्ट जिसे आप देख भी नहीं रहे हैं, कोई हॉट ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी को टच कर रहा है, तो यहाँ से इम्पल्सेस डेंड्राइट से होते हुए डेंड्रॉन से सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से आपके नर्व एंडिंग तक जाकर के सिनेप्स तक पहुँचता है। तो यहाँ सिनेप्स में ही कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, एसिटाइलकोलाइन, कुछ केमिकल्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, वो रिलीज होकर के ये इम्पल्सेस एक से दूसरी नर्व सेल को सेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो न्यूरॉन है वो आपकी इम्पल्सेस आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, और जो भी डिसीजन आपका ब्रेन लेता है वो आपके जो कंसर्न ऑर्गन है आपका, जहाँ पर एक्शन लिया जाना है, वहाँ तक वो इम्पल्सेस लेकर के आता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है।